वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएनआर ट्रैवल भारत में। आज हम जाएंगे, जानेंगे और घूमेंगे काठगोला पैलेस, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। मुर्शिदाबाद के पारंपरिक दौरे पर एक लोकप्रिय आकर्षण है काठगोला पैलेस और इसके चारों तरफ फैला हुआ गार्डन। इस शानदार पैलेस को धनपत सिंह दुगर और लक्ष्मीपत सिंह दुगर द्वारा बनाया गया था। दुगर्स ने अपने महल के एक एक हिस्से की नवीनीकरण के लिए एक फ्रांसीसी वास्तुकार को काम पर रखा था। साथ में एक बंगाली वास्तुकार को भी उन्होंने शामिल किए हुए थे। ये महल कला और वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है। वर्तमान में इस पैलेस को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है और उस समय का शानदार झूमर, दर्पण, फर्नीचर आदि प्रदर्शित किया जाता है इस महल में। इस समय हम जिस स्थान के सामने खड़े हैं उसे गुप्त सुरंग के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उस समय इस स्थल पर दुगर परिवार की महिलाएं नहाया करती थी। हालांकि स्थल के नीचे एक सुरंग हुआ करता था, जिसके द्वारा लक्ष्मीपत सिंह दुगर भागीरथी नदी के पास स्थित जगत सेठ के महल पर व्यापार के लिए जाया करते थे। राजस्थान में इस तरह की वास्तुकला बहुत आम बात है। प्राचीन राजस्थान के महलों में महिलाओं के नहाने के लिए इस तरह की स्नानघर का निर्माण करना उनकी संस्कृति का विशेषता हुआ करता था और इस स्नानघर के पीछे एक बहुत ही गहरा कुआं भी देखने को मिलता है, जहां से महल के लिए आवश्यक पानी को रस्सी से बना हुआ क्रेन की सहायता से एकत्र किया जाता था। स्नानघर और कुएं से सटी हुई ऐसी स्थापत्य कला को बावड़ी कहा जाता है। यहाँ के कुछ गाइडों से पता चला कि सामने जो मूर्ति दिखाई दे रहा है वो माइकल एंजेलो की मूर्ति है। माइकल एंजेलो इतालियन पुनर्जागरण काल के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार थे। हालांकि इस बात का कोई इतिहास नहीं है कि माइकल एंजेलो जैसे प्रसिद्ध मूर्तिकार की मूर्ति काठगोला पैलेस के उद्यान परिसर में क्यों बनाई गई थी, और इसे बनाए थे मुर्शिदाबाद के ही एक प्राचीन मूर्तिकार दिवाकर भास्कर। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग भारत के दौरा किए थे तब उन्होंने कर्ण सुबन का उल्लेख किए थे, जिसमें वर्तमान बांकुरा, वर्धमान और हुगली शामिल थे। मुर्शिदाबाद का प्राचीन इतिहास उस अवधि से दर्ज किया जा सकता है जब गौड़ के राजा शशांक ने मुर्शिदाबाद को अपने राजधानी के रूप में स्थापित किया था। शशांक के बाद पाल वंशजों ने भी मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी स्थापित की। पाल युग के दौरान मुर्शिदाबाद ने अपनी अनूठी संस्कृति के कारण एक बेदाग गौरव अर्जित किए थे। लेकिन मुर्शिदाबाद का वर्तमान इतिहास हालांकि उस समय से प्रलेखित है जब से नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किए थे। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम संप्रभु शासक थे, जिसके राजधानी भी मुर्शिदाबाद हुआ करता था। अंत में जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया तब इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो चुके थे। लोगों के द्वारा प्रचलित है कि वर्तमान लालबाग शहर में 300 साल पहले एक जैन व्यापारी मानिकचंद, जो राजस्थान की रेगिस्तान से बंगाल की उपजाऊ भूमि पर आया था, और उन्होंने ही बंगाल के पहला नवाब मुर्शिद कुली खान को प्रोत्साहित किए थे कि ढाका छोड़कर
हुगली के तट पर एक ऐसी शहर स्थापित करे कि जिस शहर का नाम उन्हीं के नाम से स्थापित हो और जिसके कारण मुक्षुदाबाद का नाम बदल के मुर्शिदाबाद किया गया था। और मानिकचंद नवाब का पहला बंकर बने थे मुर्शिदाबाद में। अब सामने जो तालाब देखा जा सकता है, किसी ज़माने में ये स्विमिंग पूल हुआ करता था। इसके चारों कोने पर जो पहरी स्थल दिख रहा है, उनमें हर वक्त सिपाहियों का पहरा हुआ करता था। नवाब और अंग्रेज अधिकारियों के अनुरोध पर काठगोला पैलेस के सामने एक स्विमिंग पूल बनाया गया था, जहां नवाब बैजियों के साथ मौज मस्ती करते थे। तालाब की शोभा बढ़ाने के लिए देश विदेशों से विचित्र प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की मछलियां लाई गई थी। हालांकि मुर्शिदाबाद के नवाबों का इतिहास बहुत लंबा नहीं था और 1757 में पलासी की लड़ाई के साथ धीरे धीरे नवाबों की गरिमा और अस्तित्व गुमनामी में बदल गया। फिर भी शेरवाली की इतिहास जीवित थे। मानिकचंद और मुर्शिद कुली खां को यह पता था कि एक नया बना हुआ राज्य को ठीक से चलाने के लिए, उसे आर्थिक और व्यावसायिक समृद्धि बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में धन का निवेश करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कई जैन व्यापारी परिवार मानिकचंद के निमंत्रण पर मुर्शिदाबाद में बस गए थे। इस प्रकार दुगर, दुधोरिया, नाहर, नौलखा, सिंगी, कोठारी ऐसे बहुत से परिवार और जनजाति के लोग इस क्षेत्र पर स्थायी रूप से बस गए थे। अब जो जगह हम अपने सामने देख सकते हैं, वो कभी नाच महल हुआ करता था। बेल्जियम के शीशों से सजा हुआ शानदार कमरा, जहां नवाब सहित अंग्रेज अधिकारी बैजी नृत्य कला को देखा करते थे। उस समय की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं इस स्थान पर अपना नृत्य कौशल दिखाने के लिए आती थी। उनमें से हीराबाई, लक्ष्मीबाई और मोतीबाई सबसे प्रसिद्ध हुआ करती थी। आज इस महल के कई स्थापत्य स्मारकों के टूटे हुए टुकड़े यहाँ के बगीचों में बिखरे हुए दिख जा सकता है। इनसे पता चलता है कि जब पैलेस का निर्माण हुआ था, तब इसे मार्बल और सैंडस्टोन से किस तरह से अलंकृत किया गया था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग राजस्थान से बंगाल में व्यापार के लिए आए थे, वो लोग मारवाड़ी से अलग एक समुदाय के रूप में विकसित हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये लोग यहाँ के भोजन, पोशाक, रीति रिवाज और भाषा सहित स्थानीय जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिए थे। बंगाल आने के बाद इन्हीं फैमिलियों को शेरवाली कहा जाता था। शेरवाली मतलब शहर वाली। ये नाम उस तथ्य से मिलता है कि ये लोग यात्रा करने वाली व्यापारी है, जो व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। शहर वाली समुदाय के सभी लोग बहुत समझदार निवेशक थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। बंगाल में आके उन्होंने सबसे धनी समुदायों में से एक के रूप में उभरे थे और इसी तरह इंग्लैंड और फ्रांस के वास्तुकारों द्वारा डिज़ाइन की गई विशालाकार हवेलियों में रहने लगे। उन्हीं शानदार हवेलियों में से सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ये काठगोला पैलेस है। अभी जो मूर्ति दिख रहा है, वो श्वेत भैरव जी की मूर्ति है। जैन जाति के लोग बहुत आस्था के साथ इनको पूजते हैं। इस श्वेत भैरव जी की मूर्ति के ठीक पास मौजूद है दादाबरी मंदिर। जिनादत्त सुरभि जी महाराज को समर्पित यह मंदिर दादाबरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दादाबरी मंदिर में गुरु जिनादत्त सुरभि जी महाराज के चरणों की एक जोड़ी रखा गया है और उस समय मुख्य मंदिर के रूप में इसे ही बनाया गया था। पास में और एक सफ़ेद मंदिर दिखता है, जो आदिनाथ मंदिर या काठगोला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काठगोला उद्यान में स्थित है। ये मंदिर भगवान आदिशर को समर्पित एक मंदिर है।
भगवान आदिशर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए सफ़ेद रंग की मूर्ति अंदर आप लोगों को दिख जाएगा। भगवान आदिनाथ की मूर्ति बहुत प्राचीन है और लगभग 900 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मीपत सिंह दुगार ने अपनी मां से प्रेरणा लेकर बनाए थे। मुर्शिदाबाद के इतिहास से जुड़ा हुआ आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिया हुआ बेल बटन जरूर दबाइए क्योंकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज अलविदा करता हूँ, मिलेंगे फिर एक नया वीडियो लेकर।